गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास बूस्टअप क्लास है जिसमें हम सीखेंगे व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए एंड व्हाई इज इट मस्ट, और ये जरूरी क्यों है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में आपने देखा होगा ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप जहाँ पर भी आजकल अपने दोस्तों अपने फैमिली के सदस्यों के साथ जाते हैं, आज मार्केट में आपने देखा होगा हर कदम पर सार्वजनिक जगह पर रेस्टोरेंट, होटल या कोई बिग बाजार या मॉल या कॉफी हाउस पर जब भी हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड हमारे पास आता है वो कार्ड में जितनी भी सामग्री की लिस्ट रहती है आज हर आइटम इंग्लिश में लिखा जाता है। कभी कभी हमें उसको पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में काफ़ी समस्या होती है जो हमारे दोस्तों के सामने हमें वीक महसूस कराता है। और आपने नोट किया होगा मॉल्स में जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो डिस्काउंट्स, ऑफर्स और जो रेट लिस्ट लगी रहती है कपड़ों की, कभी कभी हम वो पढ़ना भी मुश्किल समझते हैं, कठिनाई महसूस होती है हमारे लिए। तो डियर, आज के समय में इंग्लिश हमारे चारों ओर एक आवरण बना चुकी है जो सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जब हम एक जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं तो जो इंटरव्यूज वहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, एक नेशनल कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी, आजकल सारी प्राइवेट और कॉर्पोरेट कंपनीज के इंटरव्यूज इंग्लिश में ही कंडक्ट किए जाते हैं। वहाँ पर हमारी इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण, कम्युनिकेशन कमज़ोर होने के कारण या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमें नहीं होने के कारण सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, नॉलेज आपके अंदर है, आप बहुत मेहनती हैं और आपकी सोच भी बेहतर है, लेकिन फिर भी एक छोटी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण जो हमें नहीं आती है या जिसमें हमारे अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, उस भाषा के कारण हम कई सारे कामयाब लोगों की लिस्ट से काफ़ी दूर रहते हैं। दोस्तों, अगर आज वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, एक किसी रेपुटेटेड, एक अच्छे पॉपुलर स्कूल में जहाँ पर अच्छी शिक्षा हमें मिलती है, वहाँ पर एक एडमिशन के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एडमिशन भी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया जाता है, जहाँ पर कभी कभी हमें इंफीरियर फील करना पड़ता है, हमें एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि उसका एक रीज़न है इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। और आपने आगे देखा होगा कि जो डिग्रीज हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपने देखा होगा कि जो वोकेशनल डिग्रीज है जो हमें जॉब के योग्य बनाती हैं, वो डिग्रीज और पूरा हायर एजुकेशन, ये आपने देखा होगा सारी डिग्रीज इंग्लिश में ही कंप्लीट की जाती हैं। इनके जितने भी कोर्सेस हैं पूरे इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, जिनको समझना बहुत ही कठिन हो जाता हमारे लिए इंग्लिश नहीं आने के कारण। अगर आज हमें किसी बिग होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देना हो तो आपने देखा होगा कि एक रिसेप्शनिस्ट कितना शानदार कम्युनिकेटर होते हैं, कितने शानदार स्पीकर होते हैं। तो हमें किस लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव करना है डियर। अगर हमें किसी बिग होटल में, रेपुटेटेड ब्रांडेड होटल में, 5 स्टार जैसी होटल में अगर एक शेफ या किसी अन्य मैनेजर जैसी पोस्ट पर पहुंचना है तो उसके लिए डियर हमें इंग्लिश बहुत बेहतर करनी होगी। आपने देखा होगा कि एक होटल में छोटे छोटे जो वेटर्स की भी पोस्ट होती हैं, इवन उन वेटर्स को भी बहुत शानदार इंग्लिश आती है, तभी वो उस जगह पर पहुंच गए हैं। अब आज के समय में वेटर जैसी जॉब के लिए इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, तो आप सोचिएगा कि एक बहुत अच्छे बिजनेस, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के लिए, आपको अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए, आपको पॉपुलैरिटी के लिए, आपको सक्सेस के लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। और डियर, आप इंग्लिश बिल्कुल सीखेंगे। दुनिया में सभी भाषाओं में से सबसे आसान भाषा इंग्लिश सीखना है। आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, आप काफी प्रतिभाशाली हैं, आप मेहनती हैं, आपके अंदर नॉलेज है। आप अगर ये आज तय कर लें कि इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी के चैनल के माध्यम से जो 3 महीने का पूरा कोर्स है, मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा और विदिन 15 डेज, आने वाले 15 दिनों में मैं अपनी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव करूंगा। उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंग्लिश बोलना सीखना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा।
बस आज हमें एक इंग्लिश सीखने के लिए एक जुनून की जरूरत है, जो जुनून हमें डेली शो करना है अपनी प्रैक्टिस के द्वारा। अगर आप अकेले हैं, आपको कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर घर पर है आप, मम्मी आपको बुला रही है कि बेटा इधर आइए, तो आप अगर कहना चाहते हैं आंसर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो आप इसको पहले महसूस करें, हिंदी में ना बोलें। आज निश्चय कर लें कि मुझे 15 दिनों तक इंग्लिश ही बोलना है। इंग्लिश के जो आपको एक्शंस हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं, उन एक्शंस को आप फील करें, लर्न करें, अपने माइंड में इनकलकेट करें, ताकि वो आपके लंबे समय तक याद बने रहे। अगर आपको आंसर देना मैं आ रहा हूँ, तो आप इसी को इंग्लिश में महसूस करके बोलिएगा, आई एम कमिंग। अगर आप सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, आपके हाथ में कप है, तो आप चाय पीते वक्त महसूस करें आप चाय पी रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम टेकिंग टी। अगर सुबह 10 बज रहे हैं, पापा ने बैग उठाया, आपको मालूम है 10 बजे वो ऑफिस के लिए निकलते, दिख रहा है पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इंग्लिश बोलिएगा, ही इज गोइंग टू ऑफिस। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेट की पूरी भाषा जो है वो इंग्लिश में ही बनी हुई है। आज मोबाइल्स, टेलीकॉम, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी पूरी भाषा के जो निर्देश और जो आगे की प्रक्रिया है पूर्ण रूप से वो सभी इंग्लिश में है। तो डियर, आज के समय में इंग्लिश हमें सीखना, बोलना और लिखना, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप महसूस करें, तो आज के समय में इंग्लिश आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आप ये मत समझिएगा कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हमें जॉब दिलाती है। इंग्लिश से आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब आपको आपके टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज, ये सारी चीजें, आपकी डिग्रीज आपको जॉब के योग्य बनाती है। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी में एक गहरा असर लाती है। ये आपको अनोखा बनाती है हजारों लाखों लोगों से। ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करती है, जहां पर पहुंचकर आप अपने करियर को कामयाब बना सकते हैं, आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चय करें कि मुझे विद इन 15 डेज में इस कोर्स के माध्यम से अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है। इंग्लिश सीखने के लिए दोस्तों 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नॉलेज, और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। आपको इस वीडियो के माध्यम से डेली क्लास के रूप में नॉलेज दिया जाता है, और प्रैक्टिस डियर आपको खुद करना है। जब आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस खुद करिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये कोर्स इसी स्पीड के साथ, इसी मेहनत के साथ आप कंप्लीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखेंगे। जब आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखेंगे, कभी किसी अंग्रेज से अगर आप बात करते हैं, तो डियर, जो आज आप महसूस करते हैं एक किसी अंग्रेज की भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आप किस तरीके से जवाब दें, उस टाइम पर आप पब्लिक में अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, इंसल्ट फील करते हैं या हेजिटेटेड फील करते हैं, तो दोस्तों, आप अगर स्टैंडर्ड भाषा सीखते हैं, ये जो वर्ड्स मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूँ, वर्ड्स का आप यूज करेंगे, जो वर्ड्स इंटरनेशनल लैंग्वेज पर यूज किए जाते हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से जिस दिन आप उस अंग्रेज के सामने इंग्लिश बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं आता है, अगर वो लोग इस वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत शानदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे इन सभी बातों से कि हमारी लाइफ में हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश क्यों जरूरी है और किन जगहों पे हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।